Thomas Calcus, chapter number 3, exercise 3.1, question number 6, derivation by definition method. Join the lecture for complete understanding. Thank you for watching. And welcome back to another video. इस वीडियो में हम कर रहे हैं डेरिवेशन बाय डेफिनेशन मेथड। हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। हम सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, जिसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं थॉमस कैल्कस की बुक के नाम से। ठीक है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है आर ऑफ एस इज इक्वल टू 2s + 1, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, वैल्यू निकाल के ना, डेरिवेशन निकाल के उसके अंदर पे डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो स्टेप्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे कि एफ ऑफ एक्स आपने पहले पढ़ लिए होंगे, लेकिन अब मैं आपको ओवरव्यू करवा देती हूँ एक बार। तो ये हैं वो स्टेप्स जिसकी वजह से हम डेफिनेशन मेथड से डेरिवेशन करते हैं। वैसे तो डेरिवेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हमने x की जगह पर x + h ऐड करना है, फिर माइनस करना है एक्चुअल वैल्यू को, फिर डिवाइड करना है h से, और फिर लिमिट लगा देनी है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमने जहाँ पर ये s है ना, तो हमने ये x की जगह पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था फार्मूले में, एफ ऑफ एक्स पढ़ा हुआ था ना। तो ये देखें, r रिप्लेस हो रहा है f से और s रिप्लेस हो रहा है x से। तो जहाँ पर s है वहीं पर हम h ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह देखें, हमने 2s में हमने ऐड कर दिया r, s + h में 2 में हमने s + h + 1। तो अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया h से। अब देखें, अब यहाँ पर अगर h अप्रोचेज कर दें 0 के, तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रैशनलाइजेशन को बहुत डीपली पढ़ा है, तो चलें इसकी भी रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन करने के लिए लेट मी रिपीट, क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नोमिनेटर होता है, जो ऊपर वाली डिवाइडिंग वाली वैल्यू होती है, उसको उसका साइन चेंज कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ, और डिवाइड भी करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर माइनस है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा हुआ है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस लगाते। ठीक है, तो अगर ये नीचे वाली अगर सेम वैल्यूज़ होती हैं तो उनको एक बार लिखते हैं, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ 2 बार लिखते हैं। अब देखेंगे दोनों डिफरेंट है, तो फिर हमने दोनों लिख दिए हैं। और ऊपर वाली अगर आप नोट करें तो ये फार्मूला बन रहा है a + b और a - b का, a + b और a - b का। तो हम ऐसे लिख देंगे इनको। तो अंडर रूट और स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो कैंसिल हो गए हैं तो हम इनको नीचे लिख देंगे, और जो वैल्यूज़ कटती होंगी काट देंगे, बकाया हम नीचे लिख देंगे। अब 2s - 2s कैंसिल हो रहा है इससे, और जो बच रहा है वो है 2h + 1 और -1 भी कैंसिल हो रहा है। अब h से कट जाएगा नीचे वाले h से, और नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही अभी तो ठहरी हुई है, बस h कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे लिमिट अप्लाई करते हैं, जिसमें h अप्रोच कर रहा है 0। लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, सीधा h की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। सही है, तो वो निकल जाएगी, क्योंकि 0 है। अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा ना। तो अब वैल्यू आई है 2s + 1, 2s + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने अब क्या किया है, ये 1 कैसे आया है। अब देखो, दोनों ऐड हो रहे थे ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ये 2s1 बन गए ना, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जो हमें क्वेश्चन में बता दिए गए थे, 0, 1 और 1/2। तो हम सिंपली उसके अंदर पुट करके, s की वैल्यू पुट करके तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो s की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ 1 बाकी रह जाएगा, और 1 अंडर रूट 1 की बराबर होता है, तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा। और इसके अलावा अगर s की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 1 = 2 + 1 = 1/√3। और अगर 1/2 पुट करें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, और आ जाएगा इसका आंसर 1/2 √ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन मेथड हमने बस वहीं तक करने थे, 6th क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अब d/dx के मेथड से हम अब डेरिवेशन करेंगे। d/dx मेथड आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है ये,
एक्सरसाइज 3.1 का सेम हम सीरीज़ में जैसे चल रहे हैं वैसे ही हैं। तो डी ओवर डी ऑफ एक्स इसकी वैल्यू है, एक्स की पावर हमने n लगाई हुई है और n एक्स n माइनस 1 क्या बताया हुआ है, ये एग्जांपल दी हुई है कि जो वैल्यू जो पावर होगी ना किसी भी नंबर की वो पहले आ जाएगी और जो नंबर होगा उसमें से -1 करके उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे डी ओवर डी ऑफ एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया, जो इसका उसकी जो नंबर था, जो वैल्यू थी, उसकी जो पावर थी उसको पहले लिख दिया और जो अंदर जो थी, जैसे अब हम ये कर लें कि x सपोज कर लें, लेट सपोज हम यहाँ कर लेते हैं x ऑफ n की जगह पर हम कर लेते हैं x ऑफ 5 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो हम कर लेते हैं अब d ओवर डी एक्स बराबर होगा 5 पहले आ जाएगा, x में से 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, x का 4। तो ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशन मेथड्स पढ़े हैं, अब हम ये वाला मेथड करेंगे। तो अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 2x की पावर 3। तो हम लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, हमने राइट करना होता है डी ओवर डी एक्स बेसिकली, ठीक है। तो ये डी वाई इसके साथ जो ये क्वेश्चन है ना इसके साथ आ रहा है। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर डेरिवेशन लगा रहे हैं, डी ओवर डी एक्स आ गया। अब देखो पावर 3 है ना, तो 3 हमने पहले लिखा, 2 हमने सबसे पहले हमने ऐसे लिख लिया, तो 3 हमने लिखा और ना x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो 6 x का स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह आ गया।